Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Studyhood. Today's our topic is question number 2 of exercise 20.3, which is related to your book Mathematics of class 10. Okay. So students या guys, audience, यहाँ से आज अगर आप नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। यानी मतलब इस सवाल को समझ लो, ये एक्सरसाइज आसान तुम्हारे लिए। इस सवाल को और क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि सिर्फ से 10 या 12 मिनटों की वीडियो थी, उसको समझ लो बस। अब अपने ऊपर आप 12 मिनट भी नहीं दे सकते हो तो फिर आप हम क्या बताऊँगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल को पढ़ें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है, पता है। इफ़ सो पार्ट नंबर 1 ये है, पार्ट नंबर 2 भी है एक और, मैंने नहीं लिखा, हमारे बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं होता है। पार्ट नंबर 1 है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स याद करो एस डॉट रूट था, कुछ ये था सम ऑफ रूट्स। इसकी कुछ वैल्यू भी थी, इसका एक फॉर्मूला भी था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। याद करो यार, भूलना मत इस बात को, कभी भी मत भूलना। ये इस एक्सरसाइज में नहीं, 20.1 एक चैप्टर, 22 चैप्टर, 23 चैप्टर, 24 चैप्टर, हर चैप्टर में काम आएगा ये। और 30 चैप्टर तो आपका लास्ट चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है। ऐसा समझो पूरी की पूरी बुक में। सो इक्वेशन है हमारे पास, ये इतना तो पता है। अब आते हैं यहाँ पर, इज़ 3/2 टाइम्स है यार, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। यार क्या लिखा है ये 3/2 टाइम्स, क्या मतलब। टाइम्स का एक मीनिंग थी, टाइम को हम एक और साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो साइन क्या है? मल्टीप्लाई। आपने सुना होगा, लाजमी तौर पर सुना होगा कि भाई 2 टाइम्स 2 आंसर इज़ 4। टाइम्स का अगर मल्टीप्लाई की जगह पर टाइम लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और आगे द प्रोडक्ट्स ऑफ दिट्स रूट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका भी फॉर्मूला था अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए था ना। यानी इस सवाल के कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ रूट्स, ये रहा सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन में से अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सिंपलीफाई करो और इसको जो आंसर आएगा वो 3/2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स के। वो हम नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद हो जाएगा, या मतलब ये करना नहीं है हमें। सो भाई आपको यकीन है समझ में आ चुका होगा। अब आ जाओ सवाल को सोल्व करके दिखाते हैं। अभी जो है इस बात को भूल जाओ। इन दोनों फॉर्मूलाज को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। लेकिन यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कुछ ऐसे लिखूं कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और 3/2 आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इसको हम बना देंगे अभी इक्वेशन नंबर 1। क्या बनाएंगे? इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। अब इसको करो साइड में, इसको 5 मिनट के लिए भूल जाओ। तो भाई करें क्या भूल कर, x² + 3 यहाँ लिखते क्यों,
इसमें से ए बी सी की वैल्यू अलग अलग कर दो। एक्स स्क्वायर है 1, ये देखो एक्स यहाँ पे होता है यार, ये शायद आपकी बुक में ना नहीं होगा तब मैंने नहीं लिखा है, लेकिन एक्स यहाँ पे होगा, लाजमी होगा। नहीं होगा तो फिर आंसर कैसे आएगा यार, आंसर ही नहीं आ पाएगा। ओके, एक्स के साथ है ये वैल्यू है 3m - 7 के, और सिंगल वैल्यू क्या है 5m। सॉल्यूशन। अब इसमें मैं क्या करूँ, ए बी सी तो वैल्यू फाइंड कर दी, अब मैं क्या करूँ, अब इसमें हम सम ऑफ फ्रूट्स भी लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी लगाएंगे, ये दोनों फॉर्मूलाज लगाएंगे। पहले लगाता हूँ सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। सो b क्या है हमारे पास यहाँ पर 3m - 7 अपॉन 1, ए तो 1 है ना। अब इस माइनस को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस -3m, माइनस माइनस +7, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, और डिवाइड करो 1 से तो फिर ये 1 भी हमारे पास हट जाएगा। सो सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड हो गया। अब फाइंड करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट, सम नहीं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। उसका फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, आंसर इज c अपॉन ए, आंसर इज c अपॉन ए। सो c क्या है हमारे पास, देखो 5m है, और a क्या है 1 है। अब 5 को डिवाइड करो, 5m को डिवाइड करो 1 से, आंसर क्या आएगा 5m ही आएगा, 5m ही आएगा। समझे इस बात को, इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं किया तो नोट कर लो, ठीक है। मैंने इतना कुछ इरेज नहीं किया, ये सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। नाउ व्हाट वी डू, इतना तो हमने फाइंड कर दिया। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक सोचो कि हम अब कौन सा स्टेप अप्लाई करेंगे ना, सोचो सोचो। सब कुछ कर दिया, वैल्यू फाइंड कर दी, याद है जब हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड की थी, उसको भी तो इस्तेमाल में लाएंगे, उसको भी तो इस्तेमाल में लाएंगे ना, वो थोड़ी हमने ऐसे ही लिखी हुई है। तो क्या करना है उसका, आ जाओ बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट रूट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू जो फाइंड हुई है वो इन दोनों में, इसमें पुट करो रखो। अब फॉर्मूला समझ लेते हैं इसको, समझो ये फॉर्मूला है अपने पास। तो 3/2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इन सम ऑफ रूट क्या आया था -3 + 7 इज इक्वल टू, और 3/8 तो ऐसे ही होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, आंसर इज मल्टीप्लाई बाय 5m, अल्फ़ा लग रहा है मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैं इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, बोलो जी हाँ, तो 15m हो जाएगा, और 2 को इस पूरी वैल्यू से मैं क्या करवाऊँगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू को सब जाकर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करो। 3 2 -6 प्लस 2 7 14 इज इक्वल टू -15m, माइनस माइनस का नहीं है, 15m है ओनली। ओके तो भाई यार 3 के साथ m भी तो था जब हमने फाइंड किया था, याद करो, थोड़ा बेक करके देखो, 3 के साथ m भी है, ऐसे के साथ m भी है। शुक्र करो मुझे यहाँ पे याद आ गया, वरना मैं फिर से वरना मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ती। आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, मेरी मेहनत जाएगी, जो बात है। 3 2 6, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 6m प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। अच्छा भाई अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 14 यहीं पे होगा, ये माइनस का 6m प्लस का 15m आपस में मल्टीप्लाई या माइनस या प्लस हो सकते हैं, तो फिर 15 को यहाँ पर ले आऊँगा, -6 को 15 के पास ले जाऊँ,
हमेशा रूल यही होता है कि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाती है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाती है, ठीक है ना। तो 15m प्लस होगा 6m के साथ, क्या आएगा आंसर, +14 इज इक्वल टू 15 + 6, आंसर इज 21 21m, यहाँ पे 14 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू से जाकर डिवाइड होगा। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में कट रहे हैं, जी हाँ। 7 × 2 = 14, 7 × 3 था, बोलो ना यार 21। अगर आप बोल रहे हो कि भाई रूल होता है कि पहले छोटे नंबर से काटो फिर बड़े नंबर पर आओ, आप डायरेक्ट बड़े नंबर पर क्यों आए हो, तो कोई मसला नहीं, आ जाओ छोटे नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते जाए। 3 हो गया, क्योंकि 2 से नहीं हो सकता ये। 3 4 का टेबल आएगा 6 था, ओके 4 का 12 आता है। 3 के टेबल में 14 नहीं आता क्या, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, हाँ यार 3 के टेबल 14 में नहीं आता, लेकिन 21 तो आता है। तो 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 21 भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, बाकी बचा क्या 7 के टेबल में, 7 के टेबल में दोनों ही आते हैं। समझे इस बात को, हम लोगों का पहले ही सॉल्व हुआ होता है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बैठे होते हैं यहाँ पे, मैं सॉल्व करवाने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, ओके। m इज इक्वल टू 2/3, वैल्यू ऑफ m क्या था सवाल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू फाइंड कर दी m की, मज़ा आया, समझ में आया। एक और पार्ट है, तकरीबन 5 मिनट का पार्ट होगा, 2 सेकंड में मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करके एक और पार्ट में लिखता हूँ। तो हियर इज़ अवर पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 को जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले बनाई थी वो बना लेते हैं। सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन यानी एस ऑफ था, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 टाइम मल्टीप्लाई वाला 6 लिखेंगे, ठीक है ना, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के लिए वैल्यू फाइंड भी तो करनी पड़ेगी ना, फाइंड करो। ए बी सी, ए की वैल्यू होगी हमारे पास प्लस का 2, बी की वैल्यू होगी माइनस का 3 और सी की वैल्यू होगी प्लस का 4m। सॉल्यूशन फॉर्मूला दोनों आएंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों आएंगे। सो पहले हम रखते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो -b कौन सा है, 3 है, अपॉन a यानी 2, माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइड बाय 2 नहीं हो सकता, तो फिर ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे हम इसको आंसर लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये डेसिमल में आंसर देगा, फिर डेसिमल में आंसर अच्छा नहीं लगेगा या फिर हमारे को ही मुश्किल होगी, फिर बार बार कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a, सही लिख रहा हूँ ना, c की वैल्यू है 4m अपॉन a की वैल्यू है 2, 2 × 2 2 × 4 इज इक्वल टू 2m। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 2/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड, सम ऑफ रूट फाइंड, बाकी कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब पुट द वैल्यू, पता है वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों को, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा ये रहा 3/a इज इक्वल टू 6, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये रहा 2m मल्टीप्लाई बीटा इज 2m, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, सही किया है 2m, ओके।
थोड़ा ये इरेज कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो स्पेस मिले हमें। अब देखो, अब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा प्यारा इसमें माना जो ये सब स्टेप होगा जो आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखो 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 ज़ा 12 और m। अब क्या करेंगे, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू के उस तरफ आकर डिवाइड तो होगा। किससे डिवाइड होगा? जी हाँ, 3 से डिवाइड होगा, तो फिर 2, 3 के साथ तो 2 भी है, 3 के साथ डिवाइड होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 12 है जो इजिकल टू के उस तरफ आया है वो 3 से डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ लेना, ठीक है। सो 3 इक्वल टू 2 12 द आंसर इज 24 इक्वल टू m, 3 1 द 3, 3 8 द 24, so m is equal to 8. Value of m is 8. We find the value of m, we find the value of sum of the roots, we find the value of product of its root. ओके, मुझे यकीन है समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो अगर आपके माइंड में, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट करो, जो चाहे दिल में कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ में आया। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।